नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सीधी टक्कर देने के लिए सपा, बसपा, कांग्रेस सहित छोटे बड़े सभी दलों ने जोड़ तोड़ के साथ राजनीतिक समीकरण बनाने में जुट गए हैं, क्योंकि सभी दल इस बात से भली प्रकार वाकिफ हैं कि केंद्र की मोदी सरकार के कुशल नेतृत्व में सूबे की योगी सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में शिकस्त दे पाना किसी भी दल के लिए आसान नहीं है। सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की राष्ट्रीय सचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में एक बार फिर से उम्मीद की किरण नजर आ रही है। इसी कड़ी में रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद यहां के मतदाताओं की नब्ज टटोलने आए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद बनारस में विभिन्न वर्गों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और आगामी कांग्रेस के चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल करने का भरोसा भी दिलाया। पूर्व मंत्री मीडिया से रूबरू हुए, लेकिन उन्होंने मीडिया के सवालों पर नपा-तुला जवाब दिया। मैनिफेस्टो कमेटी जो बनारस आई है, तो बनारस की विभिन्न वर्गों से, विभिन्न लोगों से और उनकी जो जरूरत आवश्यकताएं हैं समाज की, जो आज तक प्रदेश के अंदर उनको जो चीज़ें नहीं मिली, नहीं प्राप्त हुई, उनके लिए पूरी एक ये कमेटी तैयार किया है हमारे कांग्रेस नेतृत्व ने, जिसके आप चेयरमैन हैं। और ये जो आज की तैयारी है, ये चीज़ें आगामी विधानसभा के चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल की जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि बनारस के हर तबके के लोगों ने, कोई तबका ऐसा नहीं है, चाहे वो बुनकर समाज हो, चाहे वो मजदूर समाज हो, किसान। यहाँ मौजूद हैं कमेटी के मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर आदरणीय अमिताभ दुबे जी, पूर्व मंत्री अजय राय जी, जिलाध्यक्ष जी, शहर अध्यक्ष जी, सारे सचिवगण और सारे पत्रकार भाई। उत्तर प्रदेश में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने ये पहल की है। आदरणीय प्रियंका हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे यूनिवर्सिटी के लोग हों, डिग्री कॉलेज के लोग हों, शिक्षक हों, सब लोगों ने अपनी समस्याओं को विस्तार से बताया है। जो चुनाव होगा उसके मैनिफेस्टो में आएगा। निर्देश प्राप्त था वो ये है कि मैनिफेस्टो जल्द तैयार करना है। मैनिफेस्टो अक्सर बहुत देर में आते हैं और चुनाव में जब सारे लिए एक बड़ा प्रश्न था, और इसलिए उनके दिशा निर्देश पर हमने पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण शुरू किया, बहराइच से शुरू किया। और हमारी उम्मीद ये थी कि हम लगातार भ्रमण करते जाएंगे। बीच में कोविड आ गया और उस कारण हमको जूम पर विशेषज्ञों के साथ, गोरखपुर है, फैज़ाबाद है, कानपुर है, इसके साथ मेरठ है, वो सारे क्षेत्र करते हुए आज और कल इलाहाबाद किया, और एक लखनऊ क्षेत्र में हमको बहुत जल्द एक कार्यक्रम करना होगा। कमो बेश हर जगह हमको वही समस्याएं मिल रही हैं आम जनता के बीच में, और क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि आम जनता की जो भावना है और उनकी जो भाषा है उसका सम्मान करते हुए एक ऐसा मैनिफेस्टो बने जिसको देखकर वो ये कह सकें कि ये पहली बार हमारी कही हुई बात मैनिफेस्टो में आई है। और हमारे सारे हम किन का कार्यक्रम जो शुरू किया था, वो कार्यक्रम दो मुख्य बातों को लेकर किया था। एक हज हाउस बनाने की बात यहाँ बहुत पहले से पूर्व से चल रही है, उस संदर्भ में हमने जो हज से संबंधित लोग हैं उनके साथ बैठकर बात की। और दूसरा, आपका जो आज़ादी से पूर्व से आपका एक बहुत विशेष यहाँ पर दुकान है आपके, और जहाँ पर निजाम भंडार, जहाँ पर बहुत अच्छी बहुत मिठाई, एक तो तिरंगी मिठाई जो हमारे संग्राम से, आज़ादी के संग्राम से जुड़ी है, वो, और कचौरी खाने का मुझे मौका मिला। मुझे ये बताया गया था कि आप अगर कचौरी सुबह नहीं खाएंगे तो आप बनारस की बात को नहीं समझ पाएंगे। ये वाले कोई स्मार्ट व्यक्ति हैं, जो स्मार्ट व्यक्ति हैं, उनका मुझे कोई स्मार्टनेस यहाँ नहीं दिखा। मैं ये मानता हूँ कि शायद ये बनारस का सौभाग्य था कि बनारस को उन लोगों का यहाँ पर सर पर हाथ मिला
जिसके पास सब कुछ है, लेकिन जो बनारस की गलियों में घूमने पर दिखा, उससे ये लगता है कि वह हाथ खाली ही था, उससे कुछ मिला नहीं है। बनारस की समस्याएं और जो हमारे बड़े बड़े प्रांत के और जो बड़े बड़े शहर हैं, उनकी समस्याएं कमोबेश एक ही है, लेकिन बनारस से संबंधित यहाँ पर उद्योग का ना होना और इसलिए स्थानीय रोजगार ना मिलना और लोगों का मजबूरी में पलायन करना, एक ये बहुत बड़ी समस्या सामने दिख रही है। जो कार्य कांग्रेस पार्टी के समय में हुए और जो प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के समय में रहे, वो आधे अधूरे होकर रुक गए और आगे बढ़ नहीं पाए। फिर एक समस्या यहाँ पर रोज़गार के साथ साथ नौजवानों की समस्या है। जब हम नई पीढ़ी को तैयार करते हैं लोकतंत्र के लिए, तो उसके लिए पहला अवसर लोकतंत्र की भाषा बोलने का और लोकतंत्र का अनुभव करने का पहला अवसर उसको स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मिलता है। छात्र के साथ साथ पुरानी समस्याएं, यहाँ की बिजली की समस्या है, किसान की समस्या है, बुनकर की समस्या है, यहाँ की महिलाओं की समस्या। भाग्य है कि इस चुनाव अभियान में हमारी अगुवाई और हमारा नेतृत्व प्रियंका जी कर रहे हैं के चलते कुछ भी संभव है। और मैं ये मानता हूँ कि अभी जो हमारे पास समय है, कम समय है, लेकिन जो हमारे पास समय है, इसमें जो उनकी कार्यशैली रहेगी और जिस तरह से वो लोगों के बीच में पहुँचेंगी, मैं ये मानता हूँ कि एक व्यापक परिवर्तन हम उत्तर प्रदेश में देखेंगे। प्रांत में जाने का मतलब ये है कि हमारा किसी के साथ ना संबंध है, ना किसी के साथ गठबंधन है, और हम चुनाव सशक्त रूप से लड़ेंगे। लेकिन ये बात सिर्फ कहने तक मैं नहीं रुक जाता हूँ, इसलिए कि आप लोगों ने रिपोर्ट किया है, आपने देखा है कि 2024 के लिए सारी पार्टियां आपस में मिलकर बातचीत कर रही हैं, उनमें आपस में संवाद हो रहा है और कुछ ना कुछ सब लोगों की मंशा है कि 2024 के लिए कोई नई स्थिति प्रस्तुत हो हमारे पूरे देश में। तो क्या 2000 सलमान साहब, धारा 370 राम मंदिर, इसकी काट आपके पास क्या है? भाजपा के ही चुनावी मुद्दा मेन है। हम राम मंदिर की काट नहीं करना चाहते। हम रामराज की काट नहीं करना चाहते, इसलिए कि जो हमारा रामराज और राम मंदिर के बारे में जो हमारी सोच है और हमारी समझ है, उसमें रामराज और राम मंदिर सीमित नहीं रह सकता किसी पॉलिटिकल पार्टी को। ये समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसकी आस्था से संबंधित है, और जो ये आस्था, जिस आस्था से ये संबंधित है, उस आस्था का पूरा सम्मान हमारे देश के और साथी करते हैं। और मैं अयोध्या गया था और मैंने अयोध्या में ये कहा, और हमारे यहाँ पर संस्कृत के विद्वान भी हैं, मैंने अयोध्या में ये कहा था कि राम राज और निज़ाम मुस्तफ़ा में कोई अंतर नहीं है। राम राज की जो कल्पना है वो निज़ाम मुस्तफ़ा की कल्पना है, मानवता की कल्पना है, मानवता को सबसे आगे बढ़ाने की कल्पना है, और इसलिए हमें इसकी काट करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि राम राज में, निज़ाम मुस्तफ़ा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहेंगे, और इसके लिए मुझे कोई उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। आपने इसको गंगा के तट, इस देश में मंदिर मस्जिद साथ रहें। अरे 300, देखिए ऐसा है, 370 पे बहुत बातें हो चुकी हैं। 370 से बहुत लोगों को आपत्ति है। 370 हटाने पर बहुत लोगों को आपत्ति है। हमारा ये मानना है कि 370 का लक्ष्य जो भी रहा हो और उसको हटाने का लक्ष्य जो भी रहा हो, हमारा ये मानना है कि कश्मीर के हमारे साथियों का सम्मान पूर्णतः होना चाहिए। और कश्मीर क्यों, किसी भी प्रांत के किसी भी साथी का पूरा सम्मान होना चाहिए। और ऐसा आज है भी। आज नॉर्थ ईस्ट में आप जाएं, हम जाएं ज़मीन खरीदने, हम नहीं खरीद सकते हैं। आप और हम उत्तराखंड में जाएं ज़मीन खरीदने, हम नहीं खरीद सकते हैं।
तो कहीं किसी की संस्कृति, कहीं किसी का रख रखाव। तक क्या किन मुद्दों में सहमति बनी या क्या अभी तक एक खाता देखिए, तैयार होगा? कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर हम लोग यहाँ निर्णय नहीं ले सकते हैं। चीज़ में इलेक्शन होना चाहिए, कॉमन पॉइंट्स हैं, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। जो पिछड़े वर्ग की कुछ समस्याएं हैं, जैसे कुछ लोगों को ये समस्या है कि एक प्रांत में वो पिछड़े हैं, एक और प्रांत में वो दलित हैं, SC ST हैं। GST को लेकर बहुत लोगों की शिकायत GST को लेकर है। बहुत लोगों को शिकायत है कि पेंशन स्कीम्स में क्या होना चाहिए। अब वो यहाँ पर लोग जो कहते हैं, जिस भावना से लोग कहते हैं, उनसे हमने सबसे ये कहा है कि आप हमको आंकड़े और दे दीजिए, ताकि क्यों ये हुआ था, इसमें क्या आंकड़े लोगों के सामने थे, आपके पास क्या आंकड़े हैं, दोनों ही आंकड़े हम नेतृत्व के सामने रखेंगे और इस पर हम क्या निकाल सकते हैं समाधान, वो निकालने का हम पूरा प्रयास। की बड़ी समस्या है, निकास की बड़ी समस्याएं हैं। सलमान साहब, 2022 में एक बड़ी लड़ाई लड़नी है। कार्यकर्ताओं के अभाव में जो संगठन यहाँ पे बनारस में खड़ा नहीं है, युवा नहीं है आपके साथ, इस बड़ी लड़ाई को लड़ेंगे कैसे? देखिए, मेरा काम यहाँ पर आज संगठन को मजबूत करने का नहीं है, और हमारे सारे साथी जो संगठन से संबंधित हैं उन तक आज मैंने जो भी देखा यहाँ पर वो मैं पहुँचाऊँगा। जिन लोगों ने संगठन से संबंधित, बताइए, संपूर्ण में पिछले 2 वर्षों से है वो हम बोलेंगे आपको मैनिफेस्टो के बारे में, संगठन के बारे में। और लोग हैं वो यहाँ आते रहते हैं, वो भविष्य की सोच है। वो जब प्रेम से मुझे बताया गया है, तो जब बनारस आएंगे तो वो ठीक कर लेते हैं मरहम पट्टी लगा के, लेकिन वो दरार दूर नहीं होगी, क्योंकि उस दरार के कारण जो हैं वो बहुत स्पष्ट कारण हैं उस दरार के, वो आप भी जानते हैं। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, पूर्व विधायक अजय राय, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, महिला कांग्रेस की पूनम कुंडू सहित आधा दर्जन कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। कुल मिलाकर भाजपा के गढ़ बनारस में कांग्रेस जनों को जमीनी स्तर पर जुड़े कार्यकर्ताओं और मजबूत संगठन के अभाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सीधी टक्कर देना तो दूर की बात है, अभी तो 8 विधानसभा के लिए एक अदद मजबूत प्रत्याशी की तलाश के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। से क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।